बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने एल्गोरिदम देखे हैं अरेज के डिफरेंट कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली, उसमें हमने ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे और सर्च और इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। अब ये एल्गोरिदम हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे प्रैक्टिकली इनके एल्गोरिदम देखेंगे सी लैंग्वेज में। हाँ जी, सबसे पहले हम एक नया एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। ठीक है जी, और इसको सेव हम कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं जहां पर जो मैंने आपके लिए एक आपके सब्जेक्ट का एक फोल्डर बनाया, वहां पे ही सेव कर लेते हैं। सुफा डाटा स्ट्रक्चर, इधर मैं इसको एक नया फोल्डर बना लेता हूं सी प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें मैं एल्गोरिदम्स के नाम से इसको प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूं। जी बेटा, आप भी प्रोजेक्ट बना लें। सॉरी, ये मैंने डेव सी प्लस प्लस खोला है। डेव सी प्लस प्लस ये आईडीई है, आपके पास चूंकि पहले होगा इसलिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा वो, मेरा ख्याल है कि आपको पता होगा इसके बारे में। प्रीवियस जो आपका कोर्स चला था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें गालिबन आपने ये यूज़ किया होगा, इंस्टॉल किया होगा। किसमें? सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अरे हम बनाएंगे। अरे का कोई भी नाम आप रख लें, ठीक है जी। और इसकी डेफिनेटली टाइप होगी, इंट टाइप की अरे है, इसका कोई भी नाम रख दिया। और इसमें कोई एलिमेंट्स आप स्टोर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, नहीं लिखा। हाँ जी, ठीक है जी। अब ये हमने एक अरे बना दी। अब कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो हमने इधर एल्गोरिदम लिखना है, ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे। ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे आपको मैंने बताया था, ट्रैवर्सिंग कहते हैं अरे को रीड करना एंड प्रिंट ऑफ अरे एलिमेंट्स। वेरी सिंपल। अब इसके लिए हमें एक फॉर लूप चाहिए। फॉर लूप का आपको पता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। फॉर लूप बड़ी रिच लूप में से बड़ा रिच एक लूप है। चूंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप पढ़ाए हैं इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहां पर इंडेक्स के लिए आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दूंगा इसको जीरो से इसलिए इनिशियलाइज करूंगा चूंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और ये इंडेक्स जाएगा आई कहां तक जाएगा, 11 11। आई इज लेस देन 11 और आई में होगा प्लस प्लस, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर मैं इधर प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एफ। और सबसे पहले तो मुझे फॉर लूप शुरू होने से पहले एक प्रिंट एफ करना है।
एलिमेंट्स ऑफ अरे। उसके बाद मुझे यहां पर अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। अरे ये %d क्या होता है, कौन बताएगा? सुना नाम है, वेरी गुड। बस इतना ही पता है कि इंट के लिए ये यूज करते हैं। %d %f ये क्या है, डिफरेंट हम यूज करते हैं। मैं यहां पे कमेंट कर देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या करता है? when we want to print any integer value we use %d। अब ये देखें, मैंने इसको 2 दफा यूज किया डबल कोट्स में हम जहां पर हमारी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होती है उस डबल कोट्स के अंदर %d लिखते हैं। देखें ARRAY प्रिंट होगा एज इट इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज प्रिंट होगी। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान %d लिखा। इसके दरमियान ये पहला इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी है आई क्या है, उसका इंडेक्स है, यानी कि अरे ऑफ 0। आई में शुरू पे वैल्यू क्या है, 0, अरे ऑफ 0। फिर उसके बाद इक्वल का साइन प्रिंट होगा। उसके बाद एक्चुअल जो अरे का नाम है मैंने वो लिखा, ठीक है, और उसके अंदर मैंने इंडेक्स लिख दिया आई। अब एक्चुअल अरे की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है जी। इसको रन करते हैं, बल्कि मुझे इस पे यहां पे इसको अरे प्रिंट करवाने के बाद \n भी करवाना है। \n किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन पे जाने के लिए, वेरी गुड। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा, F11 या प्रेस करूंगा तो आप ये देख सकते हैं हियर इज सम प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर डिक्लेरेशन वो इस IDE में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैंने ये जो इंट आई अंदर लिखा था मैंने इसको आउटर साइड डिक्लेयर करवा दिया बस। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूं। यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ अरे, बल्कि मुझे एलिमेंट्स ऑफ अरे के बाद भी \n करवाना था। एनीवे ये देखें अरे ऑफ 0 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसने 0 से लेके 10 तक अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे। यहां पर मुझे क्या करवाना था, \n मुझे लगाना था ताकि वो नई लाइन से शुरू हो जाए। और ठीक है जी, अगेन 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 यहां पर भी \n लगाना था, ठीक हो गया जी। एलिमेंट्स ऑफ अरे, बल्कि यहां से इससे पहले एक और वर्ड लिख दूं, ट्रैवर्सिंग। नाउ इट्स फाइन, ठीक हो गया बेटा। ये पहला एल्गोरिदम ट्रैवर्सिंग, हमने इस एल्गोरिदम को सेव भी किया ट्रैवर्सिंग अरे .c के नाम से। अब मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूं, इसी एल्गोरिदम को, और इसको मैं सेव करता हूं सर्च, लीनियर सर्च। ये आपको मैं एक बात बता दूं अभी से कि बेटा जो सर्च है ना, सर्च अरे में सर्चिंग, उसके कई एक एल्गोरिदम्स हैं। अभी मैं आपको लीनियर सर्च करवाने लगा हूं, लीनियर सर्च, ठीक है, जिसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं।
इसके बाद हम सर्च के कुछ और एल्गोरिदम्स भी देखेंगे जो कि लीनियर सर्च से बहुत एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। एनीवे, आपको मैंने बताया था सर्च करने के लिए मुझे वेरिएबल की ज़रूरत होगी। लीनियर सर्च, बल्कि ये देखें, ट्रैवर्सिंग को तो रहने देना, हम इसके बाद सर्च इसके बाद लगाते हैं। ट्रैवर्सिंग रहे यहाँ पे, एक दफ़ा वो अरे को हम प्रिंट करवा लेते हैं, उसके बाद हम सर्च करवा लेते हैं। जो हमने एलिमेंट सर्च करना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सर्च एलिमेंट, उसको मैं उसका कोई भी नाम दे दूँ, सर्च ई, ठीक है जी, जो भी नाम देना चाहें आप दे दें, एलिमेंट दे दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप ये जो नाम रख रहे हैं इसमें आपने क्या वैल्यू स्टोर करवानी है। एलिमेंट टू सर्च, इतना बड़ा नाम वैसे रखते नहीं है, लेकिन बहरहाल एलिमेंट टू सर्च, इसमें मैं सर्च करवा लेता हूं 9, ठीक है जी। अब मैं इस एलिमेंट को कॉपी भी कर लेता हूं ताकि मुझे, अब देखें बेटा, जिस तरह से हमने ट्रैवर्स करवाया है ना, हमें उसी तरह से एक लूप चाहिए, ठीक है, उसी तरह से एक लूप चाहिए जो कि 0 से चलेगा और उसके एंड तक जाएगा। हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाना अभी, इसके अंदर हमने इफ कंडीशन लगानी है। इफ दोबारा कॉपी कर लिया था मैंने, तो मैं इसको सिर्फ इसका जो वेरिएबल का नाम है वो मैं इफ एलिमेंट टू सर्च इक्वल टू अरे ऑफ आई। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो एलिमेंट सर्च करना है वो मुझे किसी इंडेक्स पे मिल जाए, तो फिर क्या करना है, फिर मैंने ये करना है कि एक तो जो अरे ऑफ आई है, अरे ऑफ आई है, इसका मुझे इंडेक्स चाहिए। अरे ऑफ आई असल में कहाँ पे पड़ा हुआ है, एलिमेंट इंडेक्स इक्वल 0, ठीक है। इसको आप एल्गोरिथम को कई तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आई इस वक्त होगा करंटली, उसको मैंने एलिमेंट इंडेक्स में स्टोर करवा लिया किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है जी। और यहां पे मैंने करवा देनी है ब्रेक। व्हाट डज इट मीन बाय ब्रेक, फर्ज करें अरे का साइज 1000 था और मुझे एलिमेंट मिल जाता है 5वें नंबर पे, तो आपका वहां पे ही फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इफ कंडीशन से बाहर नहीं आता, ब्रेक फॉर लूप से बाहर जंप कर देता है। और यहां पर आपने क्या करना है, जब फॉर लूप से बाहर आ गया, एलिमेंट मिला या नहीं मिला, अब देखें अगर तो एलिमेंट नहीं मिला तो एलिमेंट इंडेक्स में, बल्कि मुझे क्या करना है, एलिमेंट इंडेक्स में 0 की बजाय मुझे -1 रखवाना चाहिए। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूं, उसकी वजह क्या है। ये देखें कि अगर एलिमेंट इंडेक्स इक्वल टू -1, फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एफ क्या करवाऊंगा, द सर्च एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अरे। अगर -1 एलिमेंट इंडेक्स में अगर -1 है तो इसका मतलब है कि वो नहीं मिला, और अगर वो मिल गया तो फिर एल्स केस में मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एफ द एलिमेंट इज फाउंड एट
कहां पे मिला? अरे ऑफ पर्सन डी, और इसका नाम क्या है जी? एलिमेंट इंडेक्स। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कोई ना हमें टाइपोग्राफिकल एरर ना आए, लिखने में कोई गलती ना हो जाए। ठीक है जी, वो यहाँ पे मिला, एलिमेंट इंडेक्स पे मिला। ठीक है, और वैल्यू क्या है? वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। वैल्यू करवानी हो करवा लें, ना करवानी हो ना करवाएं। चलें जी, अब इसको मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ। लेट मी चेक इफ देयर इज एनी एरर। अगर होगा तो बता देगा, अदरवाइज वो रन कर जाएगा। ट्रैवर्स हो गया, द एलिमेंट इज फाउंड एट अरे ऑफ 8। ठीक है जी, और एलिमेंट क्या था? मैंने वो गालिबन अगला पर्सन डी नहीं लगाया, ये देख लें। पर्सन डी मुझे मैं लगाता लगाता वो करते करते भूल गया। पर्सन डी नहीं लगाया तो उसने आगे वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट ही नहीं करवाई। ठीक है, यहां पर पर्सन डी एक रहता था कि वो 8th इंडेक्स पे मिला तो है, लेकिन एलिमेंट क्या था वो भी मैंने साथ प्रिंट करवा लिया था। दोबारा देख लें। नाइन, एलिमेंट क्या था? 9, जो हमने सर्च किया 8th इंडेक्स पे मिला। ये देखें, अरे ऑफ 8th पे 9 हमें मिल गया। ठीक है, हमने एलिमेंट टू सर्च में वैल्यू रखी थी शुरू पे 9, मैं वैल्यू रख देता हूं कुछ और 67। डेफिनेटली जहां पर 67 मिलेगा वहां वो इंडेक्स दे देगा। F11 फाउंड एट 5। अच्छा, वैल्यू कोई मैं ऐसी देता हूं जो कि अरे में है ही नहीं, है ही नहीं। मैं दे देता हूं 90, 90 तो है ही नहीं। तो अब ये देखिए, वो जो मैंने एलिमेंट इंडेक्स में -1 रखा वो यहां पे अब काम करेगा। देखिए जी, द सर्च एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अरे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास एल्गोरिदम है, सर्च एल्गोरिदम, लीनियर सर्च एल्गोरिदम। अच्छा, एक और देखें, यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एलिमेंट सर्च करता हूं 33, और यहां पे मेरे पास 33 आ रहा है 2 टाइम। ठीक है, ये भी देख लें, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में आपको बता रहा हूं। तो जो पहला एलिमेंट होगा ना वहां पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम एल्गोरिदम क्या बना रहे हैं। हमारा पर्पस ही ये था कि जहां पर फर्स्ट टाइम वो वैल्यू मिले वहां पे ब्रेक कर जाए। अगर मैं मेरे एल्गोरिदम का पर्पस कुछ और है कि जो लास्ट मिले वो वहां पे ब्रेक करे, तो फिर मैं उसको चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है जी, या फिर उसको कुछ और उसमें हाँ, बिजनेस लॉजिक, उसकी लॉजिक चेंज की जा सकती है। एनीवे, ये एल्गोरिदम था लीनियर सर्च, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O N। वेरी गुड। चलें जी, अब ये लीनियर सर्च एल्गोरिदम हो गया। अब मैं एल्गोरिदम करते हैं अपडेट। अपडेट सबसे आसान है, सबसे आसान। अपडेट में आपको क्या चाहिए? मैं ट्रैवर्सिंग तक अपना प्रोग्राम रहने देता हूं, आगे मैं इसको अरेज कर रहा हूं, आगे मैं लॉजिक आपको बताता हूं। अरे हमारी जो भी है वो ट्रैवर्स हो रही है, और अपडेट में हमें चाहिए एलिमेंट टू न्यू एलिमेंट कर लें इसको, न्यू एलिमेंट, न्यू वैल्यू कर लें। ठीक है जी, और अपडेट जहां पे करना है, अपडेट एट, जिस इंडेक्स पे करना है वो इंडेक्स। ठीक है, कोई भी इंडेक्स आप ले सकते हैं, जिस इंडेक्स पे अपडेट करना है वो इंडेक्स, और जो नई वैल्यू आपकी आनी है वो वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है जी, तो आपने ट्रैवर्स करवा लिया, अरे अपनी प्रिंट करवा ली। अब आपने क्या करना है?
सिर्फ और सिर्फ अरे ऑफ 7 जिस इंडेक्स पे अपडेट करना था उसमें आपने न्यू वैल्यू स्टोर करवा देनी है, बस इतना सा काम। ठीक है जी। और उसके बाद आप दोबारा ट्रैवर्स करवा सकते हैं। और इधर आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यही ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा वो एक वर्ड नया ऐड कर लेंगे। वो वर्ड क्या है? ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ अरे आफ्टर अपडेशन। ठीक है जी। प्रोग्राम को मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये देखें, पहले ये हमारे पास अरे आ गई, ट्रैवर्सिंग हो गई। ठीक है जी। फिर मैंने अपडेट किया था 7th इंडेक्स पे किया था गालिबन, नई वैल्यू 99 थी। ये देखें 7th इंडेक्स पे 99। तो ये अपडेट का एल्गोरिथम बेटा वैसे सिंपली बहुत सिंपल था। नहीं यूज होता है, क्यों नहीं होता, यूज होता है। ठीक है। तो अपडेशन के वैसे दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक ये, दूसरा आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जिस तरह से हमने लीनियर सर्च लगाई है, हमने कोई वैल्यू, लीनियर सर्च क्या करता है, कोई वैल्यू सर्च करता है, उसका इंडेक्स देता है हमें, वो आपको मैंने करवा दिया एल्गोरिथम। अपडेट का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी वैल्यू को सर्च करवाएं। ठीक है जी। यू विल सर्च सम वैल्यू, उसका वो कोई भी हो सकती है, एंड रिप्लेस और एंड अपडेट 67 विद न्यू वैल्यू। हाँ जी, पहले सर्च कर लें, उसका इंडेक्स होगा क्या, आपका लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगेगा। अभी तक चूंकि हमने लीनियर सर्च पढ़ा है, और उसका इंडेक्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी कि यहां पर इंडेक्स आपने स्टैटिक नहीं देना। जैसे यहां पर मैंने अपडेट एट, ये इंडेक्स स्टैटिक दे दिया ना, आपने डायनामिकली इंडेक्स लेना है और उस इंडेक्स पे आपने फिर वैल्यू अपडेट करनी। ये बेटा एक आपकी असाइनमेंट है। जाहिरी बात है, वो मैंने आपको बता दिया, पहले लीनियर सर्च लगनी है, पहले आपकी लीनियर सर्च होगी। ठीक है। ट्रैवर्सिंग तो आप सिर्फ करवाते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। ट्रैवर्सिंग का और कोई, एक तो ट्रैवर्सिंग सिंपल, मतलब ट्रैवर्सिंग करवा रहे हैं ना एक। अच्छा, ये एक असाइनमेंट है आपकी। दूसरी असाइनमेंट देख लें। बाकी मैं आपको, बाकी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल चले कर लें। उसमें क्या है जी, एक आपका इंसर्शन में आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट आपको चाहिए जिस इंडेक्स पे आपने वैल्यू इंसर्ट करवानी है वो चाहिए, न्यू वैल्यू आपको चाहिए जो इंसर्ट करवानी है, और ये पहला स्टेप होगा। ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्टिंग करवानी है। शिफ्ट कंपलसरी क्यों नहीं है, ये असाइनमेंट ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा। शिफ्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स टू इंसर्ट। इंडेक्स टू इंसर्ट। शिफ्ट अप ऑल वैल्यूज फ्रॉम इंडेक्स टू इंसर्ट, यहां से शुरू करना है, टू एंड ऑफ अरे। ये ले जी, दूसरा काम ये करना है। अब क्या होगा, नाउ अब आपका वो स्पेसिफिक इंडेक्स आपका फ्री हो गया है। स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपने इंसर्ट न्यू वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स, जो कि आपका इस वक्त फ्री हो चुका हुआ है। चलो बस इंसर्शन कर लें, इंसर्शन को ट्राई करें और कोशिश करें कि आपका हो जाए। ठीक है। चलें बेटा, आज के लिए काफ़ी है इतना। ओके, अल्लाह हाफिज़।